Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. You all know me very well. I am your maths teacher Aradhana from LearnoHub, a free learning platform where you can learn math, science, SST absolutely for free at learnohub.com. तो देखो बच्चों, आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर, जो कि देखने में ही लग रहा है बहुत ही इजी। तो बिना टाइम वेस्ट किए कर देते हैं इसको सॉल्व करना शुरू। अब देखिए, यहाँ पर भी जब हम बात करते हैं कि कौन सा ग्रेटर है, तो हमें करना होगा कंपेयर। और कंपेयर हम करते हैं बहुत ही इजी तरीके से। कैसे? पहले हम कंपेयर कर लेते हैं अपने होल पार्ट को। होल पार्ट क्या होता है? बिफोर डेसिमल होता है। अगर वही बड़ा है तो हमें डेसिमल को टच करना नहीं है। जो वैल्यू होल पार्ट में जैसे बड़ी होगी, जैसे मान लीजिए 24 है और 25 है, तो कौन सा नंबर बड़ा है? 25, तो वही बड़ा हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे होल पार्ट्स हैं इक्वल, तो हम आ जाते हैं अपने डेसिमल्स पर और फिर बिल्कुल वैसे ही कंपेयर करते हैं जैसे हम कंपेयर करते हैं अपने नॉर्मल नंबर्स। यानी कि पॉइंट के बाद हम देखते हैं अपने 10th प्लेस की डिजिट। जिस नंबर में होती है 10th प्लेस की डिजिट बिगर, वही नंबर हो जाता है बिगर। ठीक है, अगर मान लीजिए 10th प्लेस की भी सेम है तो देखते हैं अपनी 100th प्लेस की। 100th प्लेस की भी सेम है तो जाते हैं अपने नेक्स्ट प्लेस पर। तो कुछ इस तरह से ही होता है हमारा कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो चलो बच्चों, देखते हैं अपना ए पार्ट। तो ए पार्ट में देखिए 0.3 और 0.4। अब देखिए इसमें आप जैसे ही देखेंगे अपना होल पार्ट यानी कि बिफोर डेसिमल वैल्यू, वो तो 0 ही है, तो जरूर सेम है, तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। अब आते हैं अपने डेसिमल पार्ट पर। डेसिमल पार्ट में यहाँ पर देखिए 10th प्लेस पर है 3 और यहाँ पर 10th प्लेस पर है हमारा 4। तो कौन सा बड़ा हो गया? 4 बिगर होता है हमारा 3 से। तो डेफिनेटली हम लिख देंगे 0.4 इज ग्रेटर देन 0.3। है ना कितना आसान? बिल्कुल जैसे अपने नॉर्मल नंबर्स को कंपेयर करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर अपने डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करेंगे। अब सारे पार्ट्स तो मैं नहीं करने वाली हूँ, कुछ आप भी कर लेना प्रैक्टिस। तो चलिए मैं कर देती हूँ आपके लिए सारे ऑल्टरनेट्स पार्ट्स सॉल्व, यानी ए सी ई, फिर हम करेंगे इसके बाद जी, फिर इसके बाद करेंगे आई, और एक लास्ट भी कर देती हूँ आपके लिए, चलिए जे। ठीक है, बाकी आप करेंगे प्रैक्टिस। तो देखते हैं अपना सी पार्ट। अब ये देखिए, यहाँ पर आप देखिए ये है 3, यहाँ पर कुछ डेसिमल वैल्यू है नहीं, तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इसको 3.0। ठीक है, और यहाँ पर हमारा है 0.8। तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो देखिए होल पार्ट ही बिगर हो गया, तो डेसिमल में जाने की जरूरत नहीं है। तो कौन सा नंबर बिगर हो गया? 3.0 इज बिगर देन 0.8। है ना आसान? अब करते हैं अपना ई पार्ट। तो ई पार्ट पे देखिए क्या है? 1.23 और 1.2। अब देखिए सबसे पहले हमने होल देखा, सेम है। फिर आए हमारे 10th प्लेस पर, 10th प्लेस की भी वैल्यू हमारी सेम है। फॉर अंडरस्टैंडिंग आप लिख दीजिए यहाँ पर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा 100th प्लेस पर है 3 और यहाँ पर कुछ नहीं था तो हमने मान लिया 0। ठीक है, अब बताइए कौन सा बड़ा होगा? 0 और 3 में से ऑब्वियसली 3 होगा, तो कौन सा नंबर बड़ा हो गया? इसका आंसर हो जाएगा 1.233 इज बिगर देन 1.2। ठीक है, क्लियर हुआ होगा? बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, बहुत ही आसान है। अब करते हैं अपना जी पार्ट। अब जी पार्ट पे देखिए कौन सी वैल्यू देखिए दोनों इक्वल ही है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 1.50। ठीक है, क्योंकि अगर आपके डेसिमल के बाद जो भी लास्ट डिजिट है, आप कितने भी 0 ऐड कर दीजिए, उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, आप उनको हटाकर भी लिख सकते हैं। और एक तरीका क्या है कि आप इसमें 0 नहीं लगाइए। ठीक है, आप इसमें 0 नहीं लगाइए और इसका 0 भी हटा दीजिए, क्योंकि ये सबसे डेसिमल के बाद जो लास्ट डिजिट है उसके बाद लिखा है। तो ये दोनों क्या आ गए? इक्वल, यानी कि इनमें से ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ये दोनों हैं बराबर वैल्यूज। ठीक है, अब करते हैं अपना I1। तो I1 भी देखिए क्या है? ये है भी हमारा कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इसको, या तो 3.3 लिख दीजिए इसको भी, और इसको भी लिख दीजिए 3.3। अब देखिए ये भी इक्वल आ गए ना, क्योंकि देखिए कितने भी जीरोस हैं उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर वो लास्ट डिजिट है, आफ्टर डेसिमल जो लास्ट डिजिट है उसके बाद लगे हैं, तो उनको आप स्किप कर सकते हैं। तो देखिए अगर हमने वो स्किप किए तो आ गए ये हमारे 3.3, तो यानी कि इक्वल हो गए। अब देखिए अगर मान लीजिए आप इसको ऐसे भी लिख दें ऑल्टरनेट वे में, यहाँ पर 2 zeros लगा दें और यहाँ पर भी रही तो ये वैल्यू 3.3 ना, तो देखिए इस केस में भी क्या आ गए? इक्वल। यानी दोनों तरीके से ये दोनों वैल्यूज भी हैं
इक्वल। तो चलिए करते हैं अपना जे पार्ट। अब जे पार्ट पे देखिए, सबसे पहले देखा हमने होल पार्ट्स हैं भाई इक्वल। अब आ जाइए अपने डेसिमल में। 10th प्लेस पर यहाँ क्या है 6, यहाँ पर भी 6, तो इक्वल हैं। अब आइए अपने थाउजेंड्स प्लेस पर, ठीक है, थाउजेंड्स प्लेस पर आपकी यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 0 है, तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? भले ही यहाँ पे हंड्रेड्स प्लेस पे कुछ भी हो, हमारा 5.64 इज बिगर देन, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यहाँ चलिए ये भी लिख लीजिए, इज बिगर देन 5.603, क्योंकि 100 प्लेस पर यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 0, तो 0 से बड़ा होता है 4, इसलिए हो गया 5.640 या 5.64 ग्रेटर देन 5.603। ठीक है ना, बहुत ही आसान था, हमने फटाफट इसको सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 तो क्या कह रहा है, मेक 5 मोर एग्जाम्पल्स एंड फाइंड द ग्रेटर नंबर फ्रॉम देम। मतलब कि हमें कोई भी 5 मोर एग्जाम्पल्स लिखने हैं और फाइंड करना है जिसमें कि कौन सा बिगर है। तो चलिए लिख लेते हैं फटाफट, कुछ इस तरह से लिख लेते हैं अपना पहला ही नंबर, फर्स्ट वन 0.09, ठीक है, यहां पर लिखा मैंने ये, एंड 0.00। अब देखिए यहाँ तो 0.00 यानी ये क्या है 0 है, ठीक है, और ये हो गया 0.09, तो क्लियरली कौन सा नंबर बिगर हो गया? ऑब्वियसली हमारा हो गया 0.09 बिगर, क्योंकि 0 तो भाई 0 ही रहा, चाहे आप कितने भी 0 लिख दीजिए उसकी फाइनल वैल्यू तो आनी है 0 ही। ठीक है, अब करते हैं इसका सेकेंड एग्जाम्पल। तो सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके होल पार्ट्स हैं सेम, बिल्कुल है ना। हाँ, आप देखिए आ गए अपने डेसिमल पार्ट पर। अब भाई देखिए डेसिमल पार्ट में 10th प्लेस पर दोनों में क्या वैल्यू है, 10th प्लेस पर यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 7, तो भाई हमें 100th प्लेस पर जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें यही पता चल गया कि भाई 7 हमारा बिगर है 3 से, तो ये नंबर हो गया हमारा बिगर, है ना, क्लियर। चलिए अब करते अपना नेक्स्ट वन, थर्ड वन। अब देखिए बच्चों यहाँ पर भी देखिए आप होल पार्ट्स हैं इक्वल, बिल्कुल है, 17 यहाँ पर भी है डेसिमल से पहले और यहाँ भी है, यानी होल पार्ट्स हैं हमारे सेम। अब आ जाइए अपने आफ्टर डेसिमल क्या वैल्यूज है। तो देखिए यहाँ पर 10th प्लेस पर है 1, यहाँ पर 10th प्लेस पर है 0, तो हम जाएंगे ही नहीं 100th प्लेस पर, जहाँ पर बिगर वैल्यू यानी 0 से क्या बड़ा है 1, तो वही नंबर हो गया हमारा बिगर। ठीक है, अब करते हैं अपना फोर्थ एग्जाम्पल में मैं ले लेती हूँ। आप देखिए बच्चों यहाँ पर भी हमारे क्या सेम है, होल पार्ट सेम है, बिल्कुल सेम है। अब आ जाइए अपने डेसिमल पार्ट्स पर। डेसिमल पार्ट में जैसे ही आपने 10th प्लेस की डिजिट यहाँ देखी वो भी वही आ गई सेम, तो आ जाते हैं अपने 100th प्लेस पर। 100 प्लेस पर यहाँ है 5 और यहाँ है 0, तो भाई 0 से क्या बड़ा है, 0 से डेफिनेटली बड़ा है 5, तो क्या वैल्यू बड़ी हो गई हमारी 29.651 इज ग्रेटर देन 29.609। डजंट मैटर कि हमारे 100th प्लेस पर क्या है। ठीक है, अगर हमारे मान लीजिए 10th प्लेस भी सेम होते तो हम जाते 100th प्लेस पर। चलिए अब करते हैं अपना 100th प्लेस की ही वैल्यू को लेते हुए लास्ट एग्जाम्पल। तो चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं अपना 5th पार्ट। तो 5th पार्ट में देखिए यहाँ पर होल पार्ट सेम है, यहाँ पर भी होल पार्ट सेम है, बिल्कुल सेम है। अब आ जाते हैं अपने डेसिमल पार्ट पर, ईच प्लेस की डिजिट को कर लेंगे कंपेयर। तो यहाँ पर हमारे 10th प्लेस पर है 1, यहाँ पर भी हमारे 10th प्लेस पर है 1, यहाँ पर हमारे 100th प्लेस पर है 6, यहाँ पर हमारे 100th प्लेस पर है 6, यानी अभी तक हमें दोनों ही प्लेसेस पर मिली सेम वैल्यूज। अब आ गए अपने 1000th प्लेस पर, 10th हो गया, 100th हो गया, 1000s पर आए। 1000s पे देखिए हमारे यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 5 है, तो कौन सी वैल्यू बड़ी है 7, यानी कि कौन सा नंबर बड़ा हो गया 118.167 इज ग्रेटर देन 118.165। मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे के सारे एग्जाम्पल्स हुए होंगे आपको क्लियर। आप ऐसे और एग्जाम्पल्स भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है यही 5 एग्जाम्पल्स हैं, आप बनाइए और कंपेयर करिए और हो जाइए इस कॉन्सेप्ट में एकदम पक्का। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हमें ये जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं ये पैसे की फॉर्म में दिए गए हैं, इनको कन्वर्ट करना है रुपीस में। और आप सभी जानते हैं कि जब हम कन्वर्ट करते हैं पैसे को रुपीस में तो डिवाइड कर देते हैं बाई 100। अब ये कैसे आता है ये जानना भी बहुत जरूरी है, जो कि आप कन्वर्जन्स में पढ़ भी चुके होंगे। चलिए एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि 1 रुपी में, यानी कि
₹1 इक्वल टू होता है 100 पैसे, राइट। अब जब भी हमें जो चीज़ फाइंड करनी होती है, मैं बोलती हूँ आपको हमेशा यूनिटरी मेथड में आपको रखनी चाहिए राइट साइड में। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आपको कन्वर्ट करना है अपने पैसे को रुपीज़ में, यानी आपको क्या फाइंड करना है, रुपीज़। तो ऐसे लिख सकते हैं आप इसको 100 पैसे, ठीक है, एक ही बात तो है, 100 पैसे इक्वल टू ₹1, ठीक है। अब 1 पैसे इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ₹1/100। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसे आता है हमारा यूनिटरी मेथड से कि हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं बाई 100। तो हमें अब अपने 5 पैसे करने हैं, तो 5 पैसे इक्वल टू हो जाएगा 1/100 इंटू 5, जो कि हो जाएगा 5/100। और जब आपको मैं ये काफ़ी बार रूल बता चुकी हूँ कि हम जब भी 100, 10, 100, 1000 किसी से भी डिवाइड कर रहे होते हैं, हमें देखना होता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज आर देयर, और बस डेसिमल को शिफ्ट कर देते हैं हम टू द लेफ्ट, डिवीजन में करते हैं टू द लेफ्ट डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। तो चलिए 5 है, अब देखिए हमारे पास एक ही डिजिट है तो एक ऐड कर दीजिए 0, 1। अगर कहीं डेसिमल नहीं होता है, बिल्कुल लास्ट में मानते हैं 1, 2, कहाँ गया, यहाँ, यानी इसका आंसर हो गया ₹0.05, और ज़्यादा हो तो आप होल पार्ट को लिख दीजिए 0, यानी 0.05। तो इसका आंसर हो गया एक्चुअली ₹0.05, ठीक है। यानी ये कन्वर्ट हो गए ऑलरेडी हमारे रुपीज़ में। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि कैसे आया। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट से कर देते हैं अपने सारे पार्ट सॉल्व। क्या मुझे ज़रूरत है सारे पार्ट सॉल्व करने की? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सारों में ही हमें करना है अपना पैसे को रुपये में कन्वर्ट। तो चलिए मैं आपके लिए कर देती हूँ सी और डी, और बी कर लेना आप प्रैक्टिस। आप देखिए बच्चों, सी में हमारा को क्या करना है, बस अपने 20 को डिवाइड करना है 100 से, यानी कि आप लिख सकते हैं 20 पैसे इक्वल टू ₹20/100, ठीक है। अब देखिए हमें क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें ज़्यादा कुछ एफर्ट मारना नहीं है। क्या करना है, हमें देखना है अपना नंबर ऑफ जीरो, चाहिए तो आप ये वाला एक जीरो कैंसिल भी कर दीजिए, ठीक है। अब ये एक्चुअली क्या हो गया, 2/10 हो गया। अब आप कहेंगे इसको सिंप्लीफाई क्यों करें भाई हम सिंप्लीफाई, हमें तो लिखना है डेसिमल फॉर्म में, तो हम फटाफट लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं यहाँ पर, ओनली 1। तो देखिए हम कर देंगे, अब हमारा बिल्कुल लास्ट में था और 1 प्लेस टू द लेफ्ट गया, तो ये हो जाएगा हमारा 0 हो गया होल पार्ट, और 0.2, और क्या है ये, रुपीज़। तो ऐसे आ जाता है हमारा आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं डी पार्ट। अब डी पार्ट में हमें दिए गए 50 रुपीज़ 90 पैसे, तो भाई रुपीज़ को तो हमें करना नहीं है कन्वर्ट, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रुपीज़ में, हमें करना है केवल अपने 90 पैसे को। तो इसको लिख सकते हैं ना वैसे ₹50, ओके, एंड 90 पैसे को हम लिख देंगे ऐसे ₹50 एज इट इज़ रहने दो, और 90/100, ठीक है। अब देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, ₹50 तो एज इट इज़ ही रहा, और यहाँ पर हो गया पॉइंट, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक प्लेस डेसिमल लेफ्ट को शिफ्ट हुआ, तो ये हो गया 0.9, यानी कि 50.9। कितना आसान था, फटाफट हमने सॉल्व कर लिया। चाहिए तो आप 0 नहीं कैंसिल करिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 प्लेसेस शिफ्ट करना पड़ेगा, तो भी आपका डेसिमल यहीं आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 50.9। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, मैंने आपको दे दिया है बी प्रैक्टिस के लिए, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर है सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस एज मीटर्स यूजिंग डेसिमल। अब आप देखिए यूनिट्स की बात हो रही है, तो यूनिट्स के रिलेशन भी हमें बहुत क्लियर होने चाहिए, और आप सभी को मालूम है कि 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू होता है 1 मीटर। अब चाहे 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर लिख दीजिए, या 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, बात तो एक ही है। और यूनिटरी मेथड से आ गया, ये 1 सेंटीमीटर हो गया हमारा 1/100 मीटर। अब यानी कि जितनी भी ये चीज़ें हैं, अगर हमें इन्हें मीटर में कन्वर्ट करना है और ये गिवन है सेंटीमीटर में, तो हमें करना होगा डिवाइड बाई 100। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए मैं इसमें भी सारे पार्ट्स नहीं करने वाली हूँ, मैं करूँगी केवल ए, सी एंड ई, बी एंड डी आप कर लेना प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं अपना 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर को क्या करेंगे आप, अगर आपको कन्वर्ट करना है मीटर में, 15 को हमने डिवाइड किया अपने 100 से। अब देखिए आपको इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ना ही इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखने की जरूरत है, केवल आपको लिखना है डेसिमल फॉर्म में। तो देखिए कितने नंबर ऑफ जीरोज है, 2, और हमारे पास डिजिट्स भी 2 हैं, तो कहीं डेसिमल नहीं है, तो बिल्कुल राइट मोस्ट में, मतलब लास्ट में मान लेते हैं। और देखिए 1
प्लेस टू, इसका आंसर हो गया 0 हो गया हमारा होल पार्ट एंड 15 मीटर। यूनिट आपको ध्यान रखनी है कि आपने इसको लिख दिया किस फॉर्म में, मीटर फॉर्म में। चलिए अब करते हैं सी पार्ट। अब सी पार्ट में देखिए 2 मीटर तो ऑलरेडी है, तो इसको टच नहीं करना है, हमें अपने 45 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है। तो देखिए 2 मीटर ये रहा, प्लस इसको कर देते हैं 45/100 मीटर हो गया। ठीक है, जैसे हमने डिवाइड बाय 100 किया ये हो गया मीटर। अब लिख देंगे इसको डेसिमल फॉर्म में। तो देखिए कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं भाई, 2 हैं, तो डेसिमल शिफ्ट हो गया 1 2, यानी कि ये हो गया 0.45। ज़्यादा हो तो आप 0.45 लिख दीजिए, और जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.45 मीटर। आ गया ना आंसर फटाफट। अब करते हैं इसका ई पार्ट। अब ई पार्ट तो बहुत ही आसान है, आपको क्या दिया गया है 419 सेंटीमीटर। चलिए यहीं कर देते हैं इसको अपने मीटर में कन्वर्ट, डिवाइड बाय किया 100। और देखिए वैसे भी आप देखिए क्लियरली 400 सेंटीमीटर कितना बना लेंगे भाई, 4 मीटर तो बना ही लेंगे ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए जैसे ही आपने देखा ये, तो ये हो गया हमारा, यहाँ था कहीं डेसिमल नहीं तो बिल्कुल लास्ट में, तो 1 2 प्लेसेस, तो कुछ इस तरह से लिख जाएगा ये 4.19 मीटर। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 4 मीटर है और 0.19 मीटर है, यानी कि 4 तो कंप्लीट मीटर है और उसका 0.19 पार्ट है। ठीक है, तो देखिए ये वो लिख गया हमारा 4.19 मीटर। बहुत ही आसान थे, चुटकियों में कर लिए ये वाले क्वेश्चन भी सॉल्व। आपको भी लगे ना आसान, बिल्कुल लगे होंगे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलो बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है, हमें अगेन करना है अपने यूनिट्स कन्वर्जन, यानी कि हमें कन्वर्ट करने हैं अपने mm टू सेंटीमीटर। तो आप सबको पता होना चाहिए कि 10 mm बनाता है हमारा 1 सेंटीमीटर, ये तो सभी को पता है। तो यूनिटरी मेथड से आ गया 1 mm हो गया हमारा 1/10 सेंटीमीटर। और फिर आप चाहें जितने n नंबर्स ऑफ मिलीमीटर को आपको कन्वर्ट करना है, जैसे कि मान लीजिए ले लिया मैंने ए पार्ट 5 mm, तो 5 mm क्या हो जाएगा, 5 mm हो जाएगा 5 × 1/10, यानी कि ये हो गया 5/10 सेंटीमीटर। यानी कि जब आप इसको लिखेंगे डेसिमल में, देखिए कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसको सिंप्लीफाई करने की, आपको सिर्फ लिखना है डेसिमल में। तो देखिए ये गया 1/2, क्या आंसर हो गया 0.5। था ना आसान, बहुत ही आसान था। अब करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। आप देखिए बच्चों इसमें भी हमें दिए गए हैं ई तक पार्ट्स, तो मैं कर देती हूँ आपके लिए। ए तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, सी एंड डी एंड ई, बी आप कर लेना प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं अपना C1। C1 में क्या करेंगे, फटाफट इसको डिवाइड कर देंगे बाई 10, और ये हो गई हमारी यूनिट सेंटीमीटर। अब कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं भाई, 1 ही है, तो हमें क्या करना है डेसिमल को शिफ्ट कर देना है 1 प्लेस। तो ये हो गया कुछ ऐसे 16.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करते हैं अपना नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन हमारा तो बहुत ही आसान है। अब देखिए इसमें ऑलरेडी 9 सेंटीमीटर है, तो उनको तो हमें नहीं कन्वर्ट करना है भाई, वो तो एज इट इज ही रहेंगे। 8 मिलीमीटर को हमको करना है, तो 8/10 हो गया ये सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 9 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, और 8/10 कितना हो गया हमारा, प्लस हो गया हमारा 0.8, क्योंकि सेम यूनिट होती है तभी हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो चलिए ये हो गया, तो ये आ गया हमारा 9.8 सेंटीमीटर। तो डी पार्ट भी हो गया वो क्लियर। अब करते हैं अपना ई पार्ट। अब देखिए बच्चों ई पार्ट को भी हम फटाफट यहीं कर देंगे 93/10, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज 1, तो डेसिमल गया 1 प्लेस टू द लेफ्ट, और ये हो गया 9.3 मिलीमीटर, बिल्कुल नहीं, ये हो गया अब हमारा सेंटीमीटर। ध्यान रखिए यूनिट्स का ही सारा खेल है, कन्वर्जन के बाद यूनिट भी चेंज हो गई। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों ये तो हमने फिनिश की अपनी एक्सरसाइज 8.3 एंड 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 3। बहुत ही आसान थे, मुझे पूरी उम्मीद है आपने भी इन्हें किया होगा चुटकियों में सॉल्व, और आप ऐसे और क्वेश्चंस खूब सारे प्रैक्टिस कीजिए। मैं और आप जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी जानते हैं लर्न हाउ फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।